द्विवेदी युग की कविता के स्वरूप और विकास के मुख्य बिंदु। स्वरूप। आदर्शवाद। इस युग में आदर्शवाद का बोलबाला था, जिसमें भारत के उज्ज्वल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार और स्वभाषा प्रेम को मुख्य विषय बनाया गया है। एक। श्रृंगार का मर्यादित वर्णन। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार रस का वर्णन मर्यादित हो गया है। कथाकाव्य का विकास। इस युग में कथाकाव्य का विकास हुआ, जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों को आधार बनाया गया। दो। विकास। खड़ी बोली का प्रचार। द्विवेदी युग के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया और इसे काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। दो। साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला और खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया है। एक। लोक जीवन और प्रकृति की अभिव्यक्ति। कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हुई। दो। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। मैथिलीशरण गुप्त। उन्होंने राष्ट्रीयता और आदर्शवाद को अपनी कविताओं में स्थान दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनकी कविताएं भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थीं। श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी। इन कवियों ने भी अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया। एक। द्विवेदी युग की कविता ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग की कविता ने न केवल भाषा और शैली में नवीनता लाई, बल्कि समाज के प्रति एक नई सोच और दृष्टिकोण का संचार भी किया। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा दिया और हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी। यह विस्तृत वर्णन द्विवेदी युग की हिंदी कविता के स्वरूप और विकास की एक झलक प्रदान करता है। इस युग की कविता ने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है।